आपकी कनीज, आपकी कनीज। आ जाओ। अम्मा बेगम, ये कंगन और चूड़ियाँ मैं कनीज बीबी के कमरे से ले आई हूँ आपके कहने पर। अगर ये मेरी बेटी की निशानी ना होती ना तो मैं उन्हें उठाकर बाहर कचरे के ढेर में फेंक देती। नापाक कर दी है इसने मेरी बेटी की चीजें। लाओ दो मुझे, मैं साफ करके शामिर के कमरे में रख देती हूँ, वरना वो नाराज होगा। बाकी जेवर कहाँ हैं? मुझे नहीं पता अम्मा बेगम, वहाँ तो ये चूड़ियाँ और कंगन ही रखे हुए थे। बाकी जेवर तो आपके सामने वो शामिर साहब ले गए थे ना। अच्छा, अरे ये क्या? ये तो सिर्फ 6 चूड़ियां हैं और 1 कंगन। मुझे अच्छी तरह याद है कि उनकी पहली शादी की सालगिरह पे शामिर ने शीरी को एक पूरा सेट बना के दिया था। 6 चूड़ियां और कंगन का जोड़ा। दूसरा कंगन कहाँ है? मुझे नहीं पता अम्मा बेगम। तुमने देखा है कनीज आज कितनी कॉन्फिडेंट लग रही है। क्या मैं ये समझूं कि कॉन्फिडेंस तुम्हारा दिया ना? सफीना, मैंने इसे अपना नाम दिया है और यही काफी है। इसके अलावा मैं इसे ना कुछ देना चाहता हूँ ना ही कुछ दूंगा। शामिर, तुम भूल रहे हो कि कुछ देना ना देना हमारे हाथ में नहीं होता। देने वाली जात कोई और। क्या पता इसे और क्या क्या थे। वैसे तुम सही कहती हो, काफी समझदार है। उस दिन इसने मुझे झूठ बोलने से बचाया और आज एक और मुश्किल काम करने से भी बचाया। क्या? सॉरी कहने से, क्योंकि मेरे लिए सॉरी कहना झूठ बोलने से भी मुश्किल है। बात सिर्फ उन कंगन की नहीं है, बात उसकी कीमत की भी नहीं, बात उसकी अहमियत की है। शामिर की मोहब्बत शीरी की जिंदगी का सबसे बड़ा असासा थी। उससे शादी करना उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजुर्बा था और वो कंगन उसकी शादी की पहली सालगिरह का तोहफा था। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारी मां को वो कितने अजीज थे। मुझे याद है शीरी ने मुझे बताया था कि वो सारी रात सो नहीं सकी थी। घड़ी घड़ी उठ के किसी मुकद्दस चीज की तरह उन्हें चूमती थी। बट नानू, मॉम के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज तो डैडी होंगे ना। जब वही उनके नहीं रहे तो इन सब चीजों का क्या करना? लेकिन जिस चीज को बचाना हमारे बस में है उसे तो बचा सकते हैं ना। कैसे बेटे हो तुम अपनी माँ की उस चीज को कैसे दूसरों के पास जाने दोगे जिसे वो अपने कलेजे के साथ लगा के रखती थी। कम से कम मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आने दो उस लड़की को, मैं तो निकलवा के रहूंगी वो कड़ी। अम्मा बेगम, मैंने उनके कमरे की पूरी तलाशी ले ली है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक एक चीज छान मारी है लेकिन कंगन नहीं है वहां पर। नानू, लेकिन हो सकता है कि वो पहन के गई हो। नहीं, वो दोनों मेरे सामने निकले। मैं जानती हूँ वो कंगन कहाँ है। उसकी बहन आई थी ना, बस
उस लड़की ने अपना कंगन उतार के उसके हवाले कर दिया, लेके भेज दिया। शासिर, मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम उसके गांव जाओ, यहाँ से दूर नहीं, 1-1.5 घंटे के फासले पर है। बैठो और जाओ और जाके पता लगा कर आओ। मैं नानू, मैं जाके वहां पता करूं? क्यों? तुम क्यों नहीं जा सकते? फर्ज है ये तुम्हारा। सोचो जरा, तुम्हारी माँ को कितनी तकलीफ हो रही होगी कि उसकी मोहब्बत की निशानी कहाँ रुल रही है, और वो भीख मंगे लोग सुबह होते ही औने पौने दामों पे कहीं जाके बेच देंगे वो कंगन। तुम यूं करो, 2 गार्ड साथ लेके जाओ, उनके डराने धमकाने पे ना जेवर निकाल के सामने रख दे। अगर फिर भी ना माने तो पुलिस की धमकी देना। मैं देखूंगी कैसे मेरी बेटी का जेवर देते वो लोग। शाहज़ेब, तुम क्या सोच रहे हो? जाओ भाई जाओ, निकलो, गो गो। चाय बना के लाओ एक अच्छी सी। जी अम्मा बेगम। तेरा प्यार जिंदगी मेरी बंदगी है तू, मेरा यार मेरा प्यार बस तू। तेरी दासी हो गई मैं, ऐसे तुझ में खो गई मैं। मेरी जीत मेरी हार बस तू ही तू। ये ज़मीं ये फलक तुझ पे सब वार दूं जानवारी। तू है मेरी वफा, मेरे शामो सहर तू ही तू जलवागर। इश्क तारी तू है मेरी दुआ। अब तो नाराजगी छोड़ दो प्लीज। क्यों? तुमने माफी तो नहीं मांगी मुझसे? मांग तो ली है। कहा? मैंने तो नहीं सुनी। तो फिर ये क्या? ये माफी तो नहीं मांग रहे? हाँ मगर मैंने कह तो दिया है। अच्छा जरा मेरी तरफ देखो। अभी तक तुम्हें मेरे चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से समझ लेना चाहिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब मानता हूं कि उस दिन गुस्से में मैं कुछ ज्यादा कह गया, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि अब मैं ये नहीं चाहती कि तुम ज्यादा बोलो, मैं बस सिर्फ चाह रही हूँ कि तुम माफी मांग लो मुझसे। तो कह तो दिया। कहाँ का है? अभी भी नहीं कह रहे। अरे ओहो, अब हर चीज जुबान से तो नहीं बोलनी पड़ती ना। जरूरी है तुम अपनी ज़बान से माफ़ी मांगो, ये ज़रूरी है, क्योंकि उस दिन 3 लोगों के सामने तुमने अपनी ज़बान से मेरी बेइज्जती की थी। ये तो शुक्र करो कि मैं तन्हाई में तुमसे माफ़ी मंगवा रही हूँ, वरना मैं उन 3 लोगों के सामने भी मंगवा सकती थी। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे सामने, मेरा मतलब है अकेले में तो फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन सबके सामने। अच्छा प्लीज इस तरह ना देखो, मैं कोशिश करता हूँ। देखो श्री, उस दिन गुस्से में मैं काफी कुछ बोल गया। नहीं, मेरा मतलब है अगर हो सकता है तो मेरी उस दिन की गुस्ताखी के लिए मुझे
मुझे प्लीज प्लीज मुझे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाना चाह रही थी। छोड़ो। That's my sweetheart. कल रात जो फंक्शन में तुम शीरी का जेवर पहन के गई थी, उसमें से एक कंगन गायब है। शराफत से मुझे बता दो कि वो कहाँ है। कंगन? मैं नहीं जानती, मेरे पास नहीं है। तुम्हारी बहन कल तुम्हें मिलने नहीं आई थी, तुम्हारे आगे रोना रोने आई थी, तुम्हारे अब्बा की बीमारी के इलाज का। क्या? अब्बा के इलाज का? ज्यादा मासूम ना बनो। तुम्हारा बाप बीमार पड़ा है ना अस्पताल में, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए होंगे। तुमने उतार के कंगन दे दिया। मैं कहती हूँ तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हम तो सारा वक्त गरीबों का मुफ्त इलाज करवा रहे होते हैं। सबका खैरात निकाल के दे देती मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि तुम शीरी का कंगन उतार के किसी को दे दो? है? पता नहीं उसने आगे जाके कहां बेचा होगा। कौन घटिया औरत मेरी बेटी का जेवर पहन रही होगी। अभी इसी वक्त अपनी बहन से कहो कि वो कंगन वापस करे। मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैंने कंगन उसे नहीं दिए। आप बेशक मुझसे कुरान पे हाथ रखवा लें। उसने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि अब्बा बीमार है, अस्पताल में है। मैं अपने अब्बा की कसम खा के कहती हूँ कि ना उसने मुझसे कुछ कहा और ना ही मैंने उसे कुछ दिया है। तो इसका मतलब है कि वो कंगन तुम्हारे पास होगा। निकालो फिर। मैंने सारा जेवर सुगरा आपा के हवाले किया था। सुगरा आपा बताए ना इन्हें कि मैंने आपको दी थी सारी चीजें। हाँ हाँ दिए थे, लेकिन उसमें कुछ चीजें कम भी थी। अब तुम सच सच बता दो, वरना सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा, क्योंकि मैं ही तुमसे जेवर लेकर गई थी। अरे नहीं सुगरा, तुम्हारा नाम क्यों आएगा? तुम तो कई सालों से हमारे घर में काम कर रही हो। अरे मेरे तो लॉकर की चाबी तुम्हारे पास होती है। कभी एक सुई यहाँ से वहां नहीं हुई। खानदानी लोगों के मुलाजिम भी खानदानी और वफादार होते हैं। मेरे अब्बा ने ना मुझे चोरी करना सिखाई, ना झूठ बोलना। आप लोग चाहें तो मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं। यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। तलाशी मैं ले चुकी हूँ। अब आपकी भलाई इसी में है कि अम्मा बेगम को सच सच बता दो। अरे तलाशी तो तुमने कमरे की ली है ना, इसकी थोड़ी ली है। तो लो इसकी तलाशी। अम्मा बेगम, मैं? हाँ मैं कर सकती तो मैं तुम्हें क्यों कहती? मैं हुक्म दे रही हूँ, चलो लो इसकी तलाशी। ठीक से तलाशी लो। छुपाया होगा उसने कहीं। उतारो इसकी चादर। आप बिल्कुल ठीक है, मत करो।
कौन है आप लोग? वाली अनवर का घर यही है। हाँ, मगर आप कौन हैं? हम शामिर अफंदी के घर से हैं। तो यहाँ क्या करने आए इस वक्त? तलाशी लेने आए। तलाशी? किस चीज की तलाशी? जब किसी की कोई चीज खो जाए या चोरी हो जाए तो वो वहीं तलाशी लेगा ना जहां उसे शक होगा। अरे मेरी बात सुनो, तुम इस तरह मेरे घर में घुस कैसे सकते हो? ये इस तरह नहीं बताएगी, ले जाओ इसे बाहर। आज तो मैं पूछ के छोड़ूंगी। आओ तुम्हें बताती हूँ मैं, देखती हूँ कैसे सच नहीं बताती। मेरा यकीन कर, मेरी चोरी नहीं की मैंने चोरी। जल्दी बताओ, लेकर आओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी बात, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों मेरे घर? तुम क्या करने आए हो यहाँ पर? तुम्हें किसने हक दी है कि तुम आधी रात को मेरे घर में घुस के ये सब कुछ कर? तुम पुलिस वाले हो। तुम जो कोई भी हो तुम ये नहीं कर सकते। तो पता नहीं, अगर मैंने पुलिस को बता दिया तो पर केस बन जाएगा। लड़की कुछ नहीं मिला सर। तुमने तुम इतनी आसानी से मेरे घर में घुस के मुझे हरासा करके कैसे जा सकते हो? तुम हो कौन? लगते होगे तुम जामी रबंदी के कुछ लगते। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब्बा, 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 अब्बा मैं पानी लेकर आती। अब्बा, 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 तेरा प्यार जिंदगी मेरी जिंदगी है तू, मेरा यार मेरा प्यार बस तू। तेरी दासी हो ऐसे तुझ में खो गई मैं, मेरी जीत मेरी हार बस तू ही तू।
ज़मीं ये फलक, तुझ पे सब वार दूं जानवारी। तू है मेरी वफा, मेरे शामो सहर, तू ही तू जलवागर, इश्क तारी। तू है मेरी दुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहा है? मैं शाहमीर अफंदी। और आप? जी जी आरज़ू फरमाइए। आप जी, अगर कनीज आपके पास है तो उसे बता दें कि हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी जी साहब जी। कनीज दरवाजा नहीं खोल रही, जरा देखें। वो अंदर तो नहीं है। तो फिर कहाँ? जी वो मैं देखती हूँ। क्या मतलब अपने कमरे में नहीं है? कहीं भाग तो नहीं गई? नहीं नहीं अम्मा बेगम, मुझे लगता है वो सारी रात लॉन में ही रही है। क्या मतलब? सारी रात वहीं पड़ी रही? तुम कमरे में नहीं लेके गई थी उसे? अम्मा बेगम आप ही ने तो कहा था कि उसे कुत्तों से डराना है। मैं तो आपके हुक्म की तामील ही कर रही थी। मैं उसे कुत्तों से डराने के लिए लेकर गई थी, लेकिन उसने तो वहाँ रोना शुरू कर दिया था और चुप ही नहीं हो रही थी। फिर वो उठ भी नहीं पा रही थी वहाँ से अम्मा बेगम, तो मैं उसे छोड़ के वहाँ पर क्वार्टर वापस चली गई थी। मैंने सोचा था कि वो जब होश में आएगी ना, या उसे ठंड लगेगी तो वापस अपने कमरे में चली जाएगी। लेकिन अम्मा बेगम मुझे लगता है कि वो डर के मारे वहाँ लॉन में बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल कर। अम्मा जी आप अम्मा बेगम मैं तो मर गई अम्मा बेगम, अब क्या होगा?
मैयत को नहला के आ गए। अपने पियो का आखिरी दीदार कर ले पुत्र। बाकी अब्बा, वो जो कलीस का दीदार किए बगैर इस दुनिया से चले गए, बाकी उनका इंतजार भी खत्म हो गया। देखो ना भाभी, मैंने उसको फोन भी किया, वो नहीं आई। हो सकता है पुत्र वो रास्ते में हो, आ जाएगी। अब्बा जो कनीज को देखने की हसरत लिए इस दुनिया से चले गए, उन्होंने इतना इंतजार किया, मासी हम थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते उसके आने का? मासी, कनीज के आने से पहले अब्बा को रुखसत मत करो। मैंने चोरी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। नर्स साहब, जरा डॉक्टर को बुलाए प्लीज। मैंने चोरी नहीं की। वहां कुछ नहीं निकला, बिला वजह आपने वक्त जाया करवाया मेरा। अच्छी तरह तलाशी ली थी तुमने? ना लो, छोटा सा तो घर था, वहां सामान ही कितना था कि मैं तलाशी लेता। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैं जज्बाती होकर वहां चला गया। उस लड़की की बात अब ठीक लग रही है मुझे। किसी भी कानून की रूह से मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं वहां जाके तलाशी लूं। और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई चीज चोरी हुई है तो आप सीधे तरीके से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाएं। जो काम आपने मुझसे करवाया वो पुलिस वालों से करवाते। सारे रास्ते में खुद से सवाल करते आया हूं कि मैंने ये काम कर कैसे लिया। ठीक है, तुम भी मुझे इल्जाम दे दो। अभी तो शामिर आके पता नहीं क्या क्या कहेगा। कहाँ गए हैं डैडी? अपने ससुर के जनाजे पे। क्या? हाँ, माली अनवर के घर से सुबह फोन आया था, इंतकाल हो गया उसका। Oh my God. मेरा ख्याल है बहुत देर हो चुकी है, अबीयत को दफना देना चाहिए। आरज़ू, मैयत को ज्यादा देर घर में नहीं रखते। उन लोगों को आना होता तो अब तक आ गए होते। तो अपने पियू को रुखसत करने की इजाजत दे दे पुत्र, दे दे इजाजत।
बड़ा अफसोस कि मुझे आने में ताखीर हो गई। कनीज का वो आई क्यों नहीं? वो उसकी वो बाद में आ जाएगी। बाद में आ जाएगी क्या मतलब है? हमारे बाप का जनाजा उठ रहा है। मेरी बहन अब नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? कैसे लोग हैं आप? कैसे लोग हैं खुद को बड़ा आदमी कहते हैं और एक बेटी को उसके बाप की आखिरी रस्मात में शिरकत नहीं करने देते, सिर्फ इसलिए कि वो है गरीब आदमी। तो उसकी बेटी उसके जनाजे में शरीक नहीं हो सकती। कितने पत्थर लोग हैं आप। तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं गलत नहीं समझ, गलत आप हैं, गलत आपकी सोच है। क्या कर रही है पुत्र? कुछ तो लिहाज कर ले। मासी कैसे लिहाज करूं? मेरा दिल फट रहा है। हमारा बाप मर गया, मेरी बहन वहां पर अकेली आंसू बहा रही होगी। कोई उसका नहीं है वहां पर, कोई उसका आंसू पूछने वाला नहीं है वहां पर। इनसे इतना नहीं हुआ, ये मेरी बहन को यहाँ ले आते, वो आखिरी बार अम्मा का दीदार कर लेती, अम्मा के जनाजे में शरीक हो जाती, उसे सुकून आ जाता, सब्र आ जाता। वर्निया, परी, क्या हुआ? तुम अभी तक गई नहीं? सोना बता रही थी तुम्हारी तबीयत खराब है, बुखार है। भैया मुझे बचा ले, मुझे छुपा ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है? क्या हुआ? बताओ मुझे। मैं नहीं बताऊंगी, मुझसे नहीं बताया जाएगा। वर्निया, मैं जान के रहूंगा कि तुम्हें क्या हुआ। किसने तुम्हारी ये हालत कर दी? जब तक तुम मुझसे शेयर नहीं करोगी, मुझे बताओगी नहीं, तो दिल का बोझ हल्का नहीं होगा। जल्दी बताओ मुझे क्या बात है। वो असल में ना, कल रात को शुक्र है तुम्हें होश आ गया। अब कैसा फील कर रही हो तुम? घबराओ मत, तुम हॉस्पिटल में हो। तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, काफ़ी तेज बुखार था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो और शाम तक तुम अपने घर भी जा सकती हो। जिस घर में नहीं जाना, जिस घर में नहीं जाना, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे मेरे अब्बा की फिक्र है, मुझे मेरे अब्बा। अरे लेटी रहो प्लीज। मेरे अब्बा
आप साहब से कहें मुझे मेरे अब्बा के घर छोड़ा है। कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन मुझे मेरे अब्बा के पास जाना है। तुम परेशान मत हो, मैं शामिर साहब से कहूँगी, वो ज़रूर तुम्हें छोड़ाएंगे, ठीक है? और अब रेस्ट करो, ज़्यादा बातें नहीं करो। शाबाश। आपकी करीब, आपकी